धामनोद नकली पुलिस बनकर आए और धामनोद नगर के सराफा व्यवसायी के अपहरण का सफल प्रयास एवं लूट की घटना को दिया अंजाम। मंगलवार देर रात तकरीबन 9 बजे धामनोद नगर के सराफा व्यवसायी विनय नरसिंह सराफ 44 वर्ष निवासी महेश्वर हाल मुकाम धामनोद के अपहरण के साथ लूट के प्रयास की घटना ने धामनोद नगर एवं क्षेत्रवासियों की नींद उड़ा दी। देखते ही देखते धामनोद एवं महेश्वर के अनेक व्यापारी इस घटना को लेकर थाने पर जमा हो गए। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार विनय अपनी एस क्रॉस गाड़ी में नकदी एवं सोने चांदी के जेवर लेकर रात 9 बजे महेश्वर की ओर जा रहे थे। ग्राम दहीवर में साईं मंदिर के सामने पुलिस की ड्रेस पहने 4 बदमाशों ने उनकी गाड़ी को रोका एवं कहा कि आपका पुराना केस खुल गया है, एसपी साहब ने आपको अभी बुलाया है। इस प्रकार वे चारों अपनी कार में सवार हो गए और उनमें से एक व्यक्ति स्टीयरिंग पर बैठ गया। वहां से उन्होंने गाड़ी वापस मोड़कर धामनोद की दिशा में लेकर आगे बढ़े। धामनोद में पुलिस थाना पार करने के बावजूद उन्होंने गाड़ी थाने पर नहीं रोकी। इसी बीच महेश्वर फाटे पर पहुंचते ही जीतोड़ प्रयास करके विनय कार से कूद गए और अपनी जान बचाई। गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगा हुआ था, जिसकी चाबी विनय की जेब में थी। इस वजह से गाड़ी राजराजेश्वरी धाम तक पहुंचने के बाद बंद हो गई, जिसके बाद बदमाश गाड़ी में रखा नकदी और सोने चांदी के जेवर लेकर भाग गए और गाड़ी वहीं छोड़ गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और घटनास्थल का मुआयना करने के साथ साथ समूचे क्षेत्र में नाकाबंदी कर दी गई। उधर घटना की जानकारी लगते ही धामनोद एवं महेश्वर के अनेक व्यापारी एकत्रित हो गए। पुलिस युद्ध स्तर पर घटना के आरोपियों को पकड़ने में लगी हुई है। ग्लोबल न्यूज़ टीवी के लिए धामनोद से सोनू मीना की रिपोर्ट। ये फरियादी है जो कि ज्वेलर्स है, विनय पिता नरसिंह दास सराफ। ये डेली इनकी शॉप है धामनोद में, लेकिन महेश्वर से अप डाउन करते हैं। तो रोज़ की तरह ही कल शाम को अपनी शॉप बंद कर महेश्वर जा रहे थे। तभी रास्ते में जो पुराना टोल टैक्स पड़ता है उसके बाद एक दहीवर गांव है, उसमें शासकीय स्कूल के जस्ट सामने इनकी गाड़ी को रोका गया और बताया गया कि उसमें से 3 पुलिस जैसी वर्दी, पुलिस की वर्दी धारण किए हुए थे और एक सादी वर्दी में था। उन्होंने रोककर इनको कहा कि आप नकली सोने संबंधी व्यापार करते हैं, तो आपको सीएसपी महू ने बुलाया है। तो फरियादी ने बोला कि मैं फ़ोन कर लेता हूँ, लेकिन उन लोगों ने उसको फ़ोन नहीं करने दिया और बोला कि चलो तुम्हारी गाड़ी से चलते हैं। इस बात पर उसने बोला कि गाड़ी मैं चलाऊंगा, तो उन लोगों ने बोला गाड़ी आप नहीं चलाएंगे। तो उनमें से एक व्यक्ति जो पुलिस की वर्दी धारण किया हुआ था वो ड्राइवर सीट पे बैठा और ड्राइवर सीट के जस्ट पास में फरियादी को बिठाया। 2 लोग उनकी गाड़ी में और बाकी जो लोग थे वो स्वयं की जो गाड़ी लेकर आए थे उस गाड़ी में बैठकर जाने लगे। लेकिन जब धामनोद थाना क्रॉस हुआ तो फरियादी ने कहा कि धामनोद थाने पे चल लेते हैं। तो उन लोगों ने बोला कि हमारे क्षेत्राधिकार से बाहर है। तब उसको कुछ शंका हुई कि कोई फ्रॉड हो सकता है। तो इस पर जब महेश्वर फाटे पर पहुंचा और महेश्वर फाटे पर गाड़ी स्लो हुई तो फरियादी गाड़ी से उतर गया। फिर उतरने के बाद में उसने वहीं उसका कोई कज़न ब्रदर जा रहा था, उसकी गाड़ी रोकी और फिर जो इंदौर तरफ गाड़ियां दोनों निकली थी उनका पीछा करने लगा। फिर आगे जाकर राजराजेश्वर मंदिर पर उसको उसकी गाड़ी दिखाई दी। उसने वहाँ जाके अपनी गाड़ी चेक की। उस गाड़ी के अंदर उसका बैग रखा हुआ था जो कि मिसिंग था। फरियादी का कहना है कि उसमें उसके 7,60,000 रुपये नकद एवं कुछ सोने एवं चांदी के जेवर थे जो कि लगभग 3,50,000 के थे। तो वो सामान उसके अंदर नहीं मिला और फिर फरियादी ने पुलिस को सूचना दी, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है जो कि धारा 419, 420, 171, 341, 34 IPC के तहत पाया गया है। अभी इसमें कार्रवाई जारी है और जल्दी प्रयास किए जाएंगे कि जो भी अज्ञात बदमाश थे उन पर कार्रवाई की जाए। मैं मोनिका सिंह, SDPI धाम।